साथियों, एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अपनी रेलवे की तैयारी हेतु बच्चे सब मुझे उम्मीद है कि लगे हुए हैं, तो हमारा जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया था आपको, और अभी रीजनिंग का जो आज सिलेबस है उसका क्लासिफिकेशन मैं करा रहा हूँ। रीजनिंग में जो हमारे यहाँ आता है रेलवे में 10 कैटेगरियाँ मैंने बताई हैं। उन्हीं 10 कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा अपना अंदर मतलब एक ऊर्जा का संचार कीजिए और मतलब सीखने की कोशिश करेंगे, और ये सिलेबस पर बहुत ध्यान देंगे। ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, हमारे लिए केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमको आवश्यक है। तो हमारा जो सिलेबस है उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि जीवन में बोली एक ऐसी चीज़ होती है, बोलचाल, जिसके द्वारा हमारे द्वारा ऐसी भाषा शैली निकलनी चाहिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लगे। किसी ने जो कहा है उसके बारे में बता रहा हूँ कि सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, सच को तमीज़ ही नहीं है बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। यानी कि जो व्यक्ति सच बोलता है तो थोड़ा कड़वा ज़रूर लगता होगा साथियों, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। मीठा जो होता है जहर होता है। तो साथियों, ये जीवन में अनुभव भी अपने पास रखिएगा, बोलने के, चालने के, कौन कैसा व्यक्ति है, तो ये परख भी हमको होनी चाहिए। जैसे कहते हैं, परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। अगर हम किसी व्यक्ति को परखेंगे तभी पता लगेगा कि अपना है या नहीं है। तो जीवन में परख भी बहुत आवश्यक होती है साथियों। तो जीवन की कुछ जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको बताता रहता हूँ। वाणी में ऐसी अजीब ताकत होती है कि जो मीठा आपका शहद होता है, कड़वा जो बेचने वाला व्यक्ति होगा अगर मीठा शहद बेच रहा है तो उसका शहद नहीं बिकेगा, लेकिन जो मीठी भाषा बोलता है उसकी मिर्ची भी बिक जाती है। तो एक बोल चाल हमको सही रखनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। इसी के साथ अपनी बात को पुनः वापस लेते हुए मैं टॉपिक पर आता हूँ। साथियों, आपके सिलेबस में रीजनिंग का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपका क्या है? एनालॉज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में उनकी कैटेगरी देखिएगा। इसका मतलब अनुरूपता, समानता, सदृशता, बहुत सारी बातें हो जाती हैं इसमें। एनालॉज वाले में क्या होता है, जैसे हिंदी शब्दों पर आधारित एनालॉज वाले क्वेश्चंस देखिएगा रीजनिंग में। अंग्रेजी शब्दों पर आधारित सादृश्यता, यानी हिंदी पर और अंग्रेजी में जो आती है उसे देखेंगे। उसके बाद सेंटेंसेस में दिए गए अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्दों पर आधारित सादृश्यता रहेगी। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित सादृश्यता, फिर संख्याओं पर आधारित सादृश्यता और कूट पर आधारित सादृश्यता, आकृतियों पर आधारित सादृश्यता। तो साथियों, जो समानता वाले, सादृश्यता वाले, एनालॉज वाले जो आएंगे तो वो आप इतने तैयार कर लीजिएगा। 7 ये कैटेगरी मैंने दी हैं, ठीक है, रीजनिंग में। तो इन्हीं से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे और 1 घंटे आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए एक सब्जेक्ट की, आज से ही लग जाइए। फिर इसके बाद में दूसरा पार्ट इसका आता है क्लासिफिकेशन का। अब क्लासिफिकेशन में क्या है, वर्गीकरण में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो शब्दों पर आधारित क्लासिफिकेशन आएगा, उसका अभ्यास करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों तथा प्रतीकों पर आधारित क्लासिफिकेशन आएगा, उसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद अंकों, अक्षरों तथा प्रतीकों की श्रृंखला पर आधारित क्लासिफिकेशन होगा, उसका करेंगे। फिर आकृतियों पर आधारित क्लासिफिकेशन, उसका अभ्यास करेंगे।
आकृतियों के समूहों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका हम अभ्यास करेंगे। इसके बाद अगली चीज़ आती है कोडिंग और डिकोडिंग वाले। इसमें जो आपकी रीजनिंग है उसमें कोडिंग सिस्टम आता है, उनका अभ्यास करेंगे। अब उसमें क्या है, जो ये पार्ट जो मैं बता रहा हूँ, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अंकों में कोडिंग करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में कोडिंग पर आधारित शब्द समूहों की कोडिंग। ये इतनी जो कोडिंग सिस्टम है, ये 3 कैटेगरी में आपको अभ्यास अधिक से अधिक करना होगा। इसके बाद ये आ गई आपकी श्रृंखला, ठीक है, सीरीज। इसमें क्या है, अंकों पर आधारित श्रृंखला से संबंधित प्रश्न, अक्षरों पर आधारित श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास, आकृतियों पर आधारित श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास, अंकों तथा अक्षरों पर आधारित श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अंकों, प्रतीकों तथा अक्षरों पर आधारित जो भी आपकी सीरीज है, इसका अभ्यास करेंगे। इसके बाद में आपका आता है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न आते हैं रीजनिंग में, उसको बहुत ध्यान देना है। इसमें पहली चीज़ है, किसी एक व्यक्ति की विशेष स्थिति में दिशा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 2 व्यक्तियों की विशेष स्थिति में दिशा से संबंधित। उसके बाद में अगला आता है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दिशा पर आधारित प्रश्न। अगला नेक्स्ट आता है कोणों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, दूरी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूरी और दिशा पर आधारित, यानी दोनों चीज़ों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास होना चाहिए। लास्ट में इसमें आता है घड़ी की सुइयों की दिशा पर आधारित, कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप डायरेक्शंस में जाएंगे तो ये इतनी कैटेगरी हैं, इन्हीं का अभ्यास करना है हमको पर डे। 1 घंटे प्रतिदिन अभ्यास आपको रीजनिंग का चाहिए ही चाहिए, तभी आपका अभ्यास हो पाएगा। इसके बाद में अगला आता है आपका रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन वाला। ब्लड रिलेशन में क्या है, आप देखेंगे हिंदी नामों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। और विविध प्रश्न, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इसमें से भी आपको, ये इतनी कैटेगरियाँ बताएं, इसमें से भी आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगला आता है आपका लुप्त संख्या या पद या आकृति, यानी जो फिगर होती हैं, आकृतियाँ, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, लुप्त संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, लुप्त आकृतियों पर आधारित, और आपके अंक, अक्षर और प्रतीकों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, अगला आता है क्रम एवं बैठने की व्यवस्था, जो सिटिंग अरेंजमेंट सिस्टम है उस पर आधारित। इसमें क्या है, श्रृंखला पर आधारित क्रम व्यवस्था वाले प्रश्न आएंगे, बैठक व्यवस्था पर आधारित प्रश्न आएंगे। फिर इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है कैटेगरियाँ, लेकिन अगला पार्ट आता है कैलेंडर और क्लॉक वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है साथियों, ध्यान देंगे। इसमें पहले डेट और दिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद वर्ष पर आधारित प्रश्न, फिर घड़ी की सुइयों के बीच की कोण पर आधारित प्रश्न कि कौन सा कोण बन रहा है, उसी हिसाब से हम बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, क्या है। फिर समय पर आधारित प्रश्न, घड़ी की सुइयों की दिशा पर आधारित प्रश्न, इनका अभ्यास होगा। इसके बाद में अगला आपका आता है पार्ट 9, आकृति निर्माण एवं विभाजन। इसमें क्या है, आकृतियों के निर्माण विभाजन में प्रश्न आकृतियों से, संयोजन से निर्मित आकृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आकृतियों के घुमाव
तथा मोड़ने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आकृतियों की निकटतम समानता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आकृतियों के विकल्प, आकृतियों में सन्निहित अंतर्निहित होने पर प्रश्न। अगला है विकल्प, आकृतियों के संयोजन में निर्मित आकृतियों पर आधारित प्रश्न। अगला आपका लास्ट में रह गया श्रृंखला, सीरीज से संबंधित। तो इसमें 4-5 कैटेगरियां हैं सीरीज वाले में, यानी अंकों पर आधारित श्रृंखला, अक्षरों पर आधारित श्रृंखला, अंकों तथा अक्षरों की मिश्रित श्रृंखला, आकृतियों पर आधारित श्रृंखला जो है उनसे संबंधित प्रश्न हो गए। फिर आकृतियों के समूहों पर आधारित वर्गीकरण। तो आज मैंने जो रीजनिंग का आपका पूरा सिलेबस का क्लासिफिकेशन कर दिया है, ये आपका क्लासिफिकेशन कर दिया कि कितनी चीज़ें रीजनिंग में आएंगी और हर चीज़ की अलग अलग कैटेगरी है। अगर आपने इनका अभ्यास कर लिया तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं है जो बाधा बने। इसीलिए साथियों, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं विश्वास करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।